नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे औरंगजेब की क्रूरता की और समझेंगे कि भारत में उसने कितने विध्वंस किए हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट आप सुन सके। औरंगजेब को मरे हुए 300 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी हुकूमत के किस्से इतने साल बाद भी चर्चा में हैं। हिंदुस्तान में औरंगजेब का मतलब क्रूरता है। उसने भले ही अफगानिस्तान से दक्षिण भारत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया हो, फिर भी वो अपने वंश का सबसे बदनाम बादशाह रहा है, जिसके शासनकाल में बेहिसाब हिंदुओं के मारने के साथ मंदिरों को निशाना बनाया गया। औरंगजेब मजहबी तौर पर कट्टर शासक था, जिसके राज में हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। औरंगजेब को जब कभी भी याद किया जाएगा तो उसके क्रूरता, मंदिर को तोड़ने, जजिया कर लगाने और सबसे बढ़कर भारतीय समुदाय पर अत्याचार करने के लिए ही याद किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातन पंथी शख्स के रूप में पेश किया है। औरंगजेब ने 15 करोड़ हिंदुस्तानियों पर करीब 48 सालों तक राज किया। उसके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उसने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। लेकिन फिर भी हिंदुओं के प्रति उसकी नफरत ने इस कामयाबी को कभी चमकने नहीं दिया। संभाजी को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर करते हुए आंखें निकाल ली। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्साहित मुगल बादशाह औरंगजेब को लगता था कि मराठों को हराने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इस दौर में सारे षड्यंत्रों से लड़ते हुए आखिरकार शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य पर काबिज होने में सफलता पाई थी। संभाजी से नाराज उनका साला गनोजी शिर्के धोखे से अपने जीजा को मुगलों के हवाले कर देता है। उन्हें बंधक बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। उन्हें कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी जाती है। सबसे पहले तो संभाजी महाराज की जीभ काट कर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर लोहे की गर्म सलाखें घोंप कर उनकी आंखें तक निकाल ली जाती है, लेकिन वे मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। अपनी जान और राजपाट बचाने के लिए इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं और धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए, हिंदुओं की रूह कपाने के लिए संभाजी के सिर को कई शहरों में घुमाया था। अपने भाई दारा शिकोह का सिर कलम करवा दिया। औरंगजेब के क्रूर शासक की छवि इसलिए भी बनी कि उसने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों का कत्ल करवा दिया। शाहजहां के 4 बेटे थे: दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपनी गद्दी सौंपना चाहते थे। दारा शिकोह की खूबियों की वजह से पिता शाहजहां उन्हें बेहद पसंद किया करते थे, लेकिन दारा शिकोह के भाई औरंगजेब को ये कतई मंजूर नहीं था। दिल्ली सल्तनत हासिल करने के लिए औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ 3 युद्ध लड़े और तीनों में उसकी मात हुई। बाद में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा शिकोह को मौत की सजा देकर जबरन बादशाह बन गया। औरंगजेब ने जब साल 1959 में एक भरोसेमंद सिपाही के जरिए दारा शिकोह का सर कलम करवा दिया, तब उसका सिर आगरा में दफनाया गया था और धड़ को दिल्ली में। शाहजहांनामा के मुताबिक औरंगजेब से हारने के बाद दारा शिकोह को जंजीरों से जकड़ कर दिल्ली लाया गया और उसके सिर को काटकर आगरा फोर्ट भेजा गया, जबकि उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया था। औरंगजेब कितना क्रूर था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 1659 में उसका भाई दारा शिकोह पकड़ा गया तो औरंगजेब ने उसे और 14 साल के बेटे शिफिर शिकोह को तड़पती गर्मी में खुजली की बीमारी से ग्रसित हाथियों पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया था। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए औरंगजेब ने अपने पिता को 7.5 साल तक कैद में रखने से भी नहीं चूका। आगरा के किले में शाहजहां को नज़रबंद करके अपनी हुकूमत की उसने शुरुआत की। अगले 48 सालों तक वो हिंदुस्तान में जमकर अपने अत्याचारों को अंजाम देता रहा।
काशी को औरंगजेब का फरमान। औरंगजेब को काशी विश्वनाथ की गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने राजगद्दी संभाली, वैसे ही सबसे पहले काशी की ओर रुख किया। 18 अप्रैल को औरंगजेब ने पूरे देश में फैले अपने सभी सूबेदारों को खास फरमान जारी किया। सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिरों और पाठशालाओं को गिरा दे, मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद करवा दे। इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1659 को औरंगजेब को खबर दी गई कि काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ के विध्वंस को लेकर इतिहासकारों में मतभेद नहीं है। औरंगजेब की सबसे प्रामाणिक जीवनी माशिरे आलमगीरी में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ है और औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। औरंगजेब के जीवन पर लिखी सबसे प्रामाणिक किताब माशिरे आलमगीरी, जिसे साखी मुश्ताक खान ने लिखा है, जो मुगलों के दरबारी इतिहासकार थे। साथ ही वे मुगल शासक के वक्त फतवे, फरमान और दस्तावेजों के भी गवाह थे। इस किताब में औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने की घटना का पूरा जिक्र मौजूद है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बना दी गई। 1679 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर उत्तर भारत में कई जगह ऐतिहासिक मंदिर तोड़े गए। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिंदुओं की आस्था पर चोट करना इसका मकसद था। इसके अलावा इसके आर्थिक उद्देश्य भी थे, क्योंकि इन मंदिरों में काफ़ी धन संपदा छिपा होता था जिसे औरंगजेब ने लूट लिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी उसी समय तोड़ा गया। इसका अभिलेख साक्ष्य भी है कि कब ऐसे आदेश दिए गए। औरंगजेब के कोर्ट में एक मुहतसिब होता था जो धार्मिक आचरण को नियंत्रित करता था, और उसी की सलाह पर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। औरंगजेब की तरफ से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बना दी गई, जो आज तक कायम है। सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ने के जारी किए आदेश। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी 2 बार तोड़ने के आदेश जारी किए थे। मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा करने आ रहे हैं, तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया। मुराकते अबुल हसन के मुताबिक अपने शासनकाल के 10-12 सालों में ही औरंगजेब ने हर उस मंदिर को तुड़वा दिए जिसे ईंट या मिट्टी से बनाया गया था। ब्रज संस्कृति को खत्म करने की कोशिश। उत्तर भारत का सुंदर और विशाल गोविंद देव मंदिर में आज भी कट्टरपंथी विचारधारा के निशान मौजूद हैं। मंदिर की 7वीं मंजिल पर जलता हुआ विशालकाय घी का दीपक औरंगजेब को इतना खटका कि उसने 4 मंजिल ही तुड़वा दिए। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित और अपवित्र करने के प्रयास में यहाँ नमाज पढ़ी और शेष बचे मंदिर पर मस्जिद की संरचनाएं और गुंबज आदि बनवा दिए। हालांकि अंग्रेज कलेक्टर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर मस्जिद को हटवा दिया। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमिनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर बना दिया। भगवान कृष्ण की दीवानी बेटी को किया कैद। जैबुनिसा ने किसी कार्यक्रम के दौरान बुंदेला महाराजा छत्रसाल को देखा तो वह उसको अपना दिल दे बैठी। यह बात औरंगजेब को नागवार हुई, क्योंकि महाराजा छत्रसाल को वह अपना दुश्मन मानता था। औरंगजेब ने फटकार लगाकर जैबुनिसा को चुप करा दिया। महाराजा छत्रसाल को पसंद करने के बाद जैबुनिसा का दिल शायद अकील खां रजी पर आ गया और दोनों की बेटी की इस मोहब्बत को औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुलाकात इश्क में बदल गई। औरंगजेब ने उसे 1691 में दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया और अकील रजी को हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। पिता से नाराज राजकुमारी कैद में कृष्ण भक्त हो गई और काफ़ी सारी रचनाएं कृष्ण भक्ति में डूब कर लिखी। वे किले में कैद होकर गजलें, शेर और रुबाइयाँ लिखती रही। 20 सालों की कैद के दौरान उन्होंने लगभग 5000 रचनाएं की, जिसका संकलन उनकी मौत के बाद दीवाने मखवी के नाम से छपा। अय्याशी के मामले में नंबर 1 था। सादगी का दिखावा करने वाला औरंगजेब
असल में अव्वल दर्जे का अय्याश था। उसने अपने शासनकाल में क्रूरता की हद कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर अत्याचार किए। उसकी अय्याशी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, 1669 में जब उसने मंदिर को गिराने का आदेश दिया तब कई हिंदू भी मारे गए थे। उसने यह आदेश भी दिया था कि उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या ना कर सके। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का हत्यारा। औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं झुके। उन्होंने कहा कि हम शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने नानक जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहार में याद करते हैं। देश की जनता पर लगा दिया जजिया कर। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया। जजिया एक अरबी शब्द है जिसका मतलब टैक्स होता है। औरंगजेब के शासन में जो हिंदू टैक्स दे सकते थे उनसे 3 रुपये सालाना, मध्यम वर्गीय हिंदुओं से 6 रुपये और अमीर हिंदुओं से 12 रुपये सालाना जजिया कर लिया जाता था। उस वक्त 3 रुपये की रकम 1 महीने की कमाई के बराबर होती थी। औरंगजेब के शासन में हिंदुओं के तीर्थ पर टैक्स लगाने के साथ साथ त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस्लाम धर्म को अपने शासन का आधार बनाने से उसकी कट्टर बादशाह के तौर पर इतिहास में छाप ऐसी बनी जो आज तक ताज़ा है। इसलिए भारत में कोई औरंगजेब की हिमायत करता है तो उसे बुरी तरह से तिरस्कार सहना पड़ता है। औरंगजेब की ये कहानी सुनकर आपके मन में भी आया होगा कि कितना क्रूर शासक था, आक्रांता था। सत्ता के नशे में चूर, सियासत के लिए अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। हिंदुओं पर तो ऐसी बर्बरता की, ऐसा कहर ढाया कि जिसके अनगिनत किस्से हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी अन्य मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।